नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? प्रैक्टिकल एफएक्यूज अंडर जीएसटी इशूड बाय आईसीआई। इसका आईटीसी वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग और हमने क्वेश्चन नंबर 204 से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वी आर रीस्टार्टिंग आवर जीएसटी लाइव क्लासेस फ्रॉम 1st July 2021. The fees is only rupees 6,000 and for first 10 students we are giving a discount of 1,000. और ये 100 आवर्स का जीएसटी वॉल्यूम 1 की क्लासेस है। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, लाइव चैट है और हम लोग जितने भी एमसीक्यू जो हमारे बनाए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। और रिकॉर्डेड क्लासेस आप अगर बाई चांस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो गूगल ड्राइव में अवेलेबल होगा, जिसकी वैलिडिटी होगी 12 मंथ्स। और ये क्लासेस 1 जुलाई 2021 से मॉर्निंग 7:30 AM से शुरू होगा और 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये लास्ट डेट है, उससे पहले भी खत्म हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 204, इन ए केस कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जहां पर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन को भी सप्लाई मानेंगे इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 4 एंट्री है। तो वहां पर जो पहली एंट्री है, एंट्री नंबर 1, जहां पर एन एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन इन प्री जीएसटी पीरियड इज डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट एनी कंसिडरेशन, whether schedule 1 covers only post GST purchase assets or even pre GST business assets। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अगर आपने मान लीजिए कोई मशीन खरीदी है जिसका आईटीसी ले लिया, मान लीजिए लैपटॉप खरीदा जिसके ऊपर आईटीसी ले लिया, अब इसको आप डोनेट कर रहे हैं, तो क्या उस डोनेशन के ऊपर विदाउट कंसिडरेशन है, क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बोला अगर आपने पहले आईटीसी ले चुके हैं तो लग जाएगा। अब ये प्री और पोस्ट में कहानी आ रही है, तो क्या प्री जीएसटी के बारे में बात कर रहा है या पोस्ट जीएसटी के बारे में बात कर रहा है? बोला प्री जीएसटी का क्रेडिट, चाहे वो सैनवेट क्रेडिट हो या वैट क्रेडिट हो, वो ट्रांजिशन क्रेडिट के रूप में आपने उसको जीएसटी क्रेडिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। देयरफॉर प्री जीएसटी के रिजीम के एसेट्स में भी ये एप्लीकेबल है। शेड्यूल 1 of CGST Act does not specifically provide for this, but a harmonious reading of entry number 1 of Schedule 1 of CGST Act gives an understanding that it is also applicable for pre-GST procured assets. The intention of the law is to either deny ITC on business assets which are given free of cost or encourage payment of tax on disposal of ITC availed assets which are given free of cost. और हम लोग कहते हैं कि आउटपुट टैक्स खत्म, इनपुट टैक्स खत्म। तो आपने जैसे ही फ्री दिया तो आउटपुट टैक्स खत्म हो गया। अब आउटपुट टैक्स खत्म हो गया तो पूरा जो पहले आईटीसी आपने लिया हुआ था उसको आप दीजिए या फिर आउटपुट टैक्स पे टैक्स दीजिए, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स दीजिए। तो इन्होंने शेड्यूल 1 बना दिया, जहां पर आप फ्री दे रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स मांग रहे हैं, नहीं तो आईटीसी रिवर्स करवाना पड़ता। आईटीसी रिवर्स करवाना मुश्किल है क्योंकि 3 साल पुराना आईटीसी, 6 साल पुराना आईटीसी, 10 साल पुराना आईटीसी, उसको खोजना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कहा कि जो करंट ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी पे आप टैक्स दे दीजिए, इवन विदाउट कंसिडरेशन, बिकॉज शेड्यूल 1 इज एप्लीकेबल। अब आते हैं, हाउ मच आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इफ ए मशीन इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के कुछ पार्ट हैं इसमें लिखे हुए, लेकिन उससे भी पहले ये देखिए, आउटवर्ड सप्लाई केस 1, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई आप टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों करते हैं तो रूल 43 लग जाता है। लेकिन इफ देर इज एनी एसेट लाइक माई लैपटॉप इज यूज बोथ फॉर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस, तो क्या रिवर्सल रूल 43 में होगा? रूल 43 में तो रिवर्सल तभी होता है व्हेन द आउटवर्ड सप्लाई इज बोथ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई, but rule 43 is not applied when the asset is used for both business and personal purpose, the reversal on reasonable basis। दो रूल 43 में एक लिखा हुआ है कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए तो 5% का रिवर्सल वहां लिखा हुआ है। As per section 17 subsection 1 of the CGST Act, where the goods or services are or both are used by the registered person partly for the purpose of any business and partly for other purpose, the amount of credit shall be restricted so much of the input tax as is attributable to the purposes of business। तो 17(1) तो कह रहा है कि रेस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन मशीनरी प्रोविजन नहीं है। मशीनरी प्रोविजन सिर्फ टैक्सेबल और एग्जम्प्ट सप्लाई का है, इसका नहीं है।
Rule 43 of CGST rules does not specifically contain the methodology of reversal of ITC on capital goods when it is common for office and personal use. The prevailing Rule 43 provides only a reversal methodology when the output is towards both taxable and exempt. इसके लिए है. Notwithstanding the lack of machinery provision, if the taxpayer identifies that a capital goods has been used for both business and non-business purpose, then the same shall be reversed on any established reasonable basis. लेकिन मैं आपको रूल 43 एक बार दिखलाना चाह रहा हूं. ये हमारी किताब है रूल 43. तो ये रूल 43 है. रूल 43 में आप देखेंगे तो नॉन बिजनेस पर्पस का जो मैं 5% बोल रहा था वो कैपिटल गुड्स में नहीं है, लेकिन रूल 42 में जरूर है. ये रहा इनएलिजिबल क्रेडिट, ये रूल 42 का पार्ट. और इसके रूल 42 में देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 5%. The amount of credit attributable to non-business purpose if the common inputs and input services are partly for business and partly for non-business purpose. तो 5% आपका ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है. लेकिन ऐसा कुछ कैपिटल गुड्स के लिए उन्होंने नहीं लिखा. रूल 43 तो कैपिटल गुड्स के लिए. तो notwithstanding the lack of machinery provision, if the taxpayer identifies that the capital goods has been used for both business and non-business purpose, then the same shall be reversed on any established reasonable basis. जब रूल 42, 43 की बात हो ही रही है तो हमने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है. ये रूल 42, 43 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है. ये 199 रुपीज में अवेलेबल है. और यहाँ पर रूल 42 के सारे डिटेल जो होते हैं वो आपको फिलअप करने पड़ते हैं. रूल 43 के डिटेल फिलअप करने पड़ते हैं. 3B में रूल 42, 43 को कहाँ और कितना रिवर्स करना है ये हर मंथ का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और उसके बाद एनुअली भी ये कैलकुलेट करेगा. ये रहा एनुअली, कहाँ गया, ये रहा एनुअल कैलकुलेशन जो सितंबर तक आपको भरना पड़ता है. और ये प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं इसका यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, वो भी है और आप हमारे वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं. तो काफी ज्यादा ये पॉपुलर है हमारा ये टूल. अब आगे आते हैं. क्वेश्चन 206. A production house prints media photographs and charges GST at the rate of 18%. Can it claim in ITC available for purchase of food and fees paid for hair stylist? तो फूड का आपको पता ही है ब्लॉक्ड है, हेयर स्टाइलिस्ट का ब्लॉक्ड नहीं है. तो एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ITC on food and beverages supplied a block credit for registered persons except when it is either further supplied or supplied as a part of mixed or composite supply. Thus production house cannot avail ITC on food. यहाँ एक important है, this is beverages. अब beverages का मतलब क्या होता है, क्या इसमें पानी आएगा या नहीं आएगा. एग्जैक्ट वर्ड आपको मैं दिखला रहा हूं. दे हैव यूज्ड द वर्ड बेवरेजेस. देखिए 17 सबसेक्शन 5 में फूड एंड बेवरेजेस, बेवरेजेस हैज बीन ब्लॉक कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर और कोई मिक्स्ड ड्रिंक्स होता है. वाटर इज नॉट ए बेवरेजेस एज पर माय हम्बल ओपिनियन कि वाटर अगर आप खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं तो उसके ऊपर ITC मिलेगा. दिस इज माय हम्बल सबमिशन बट यू हैव टू चेक इट. However, a fee paid to hair stylist is not for personal consumption and is in furtherance of business and thus ITC on same could be availed. अब क्वेश्चन नंबर 207 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ ये हमारी जो GST की लाइव क्लासेस हैं ये शुरू होने वाली है 1 जुलाई 2021 से. इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिए अगर आप अच्छा GST सीखना चाह रहे हैं तो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.